आपका मेडिकल होगा तथा आपकी जेटीसी 27,000 प्लस आपकी सैलरी में आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी, ये चेक की जाती है। एक तो आपका हाइट हो गया, आपका चेस्ट हो गया। क्या फ्रेंड्स, आप ऐसे फुला हो तो आपका जो चेस्ट होना चाहिए 84 होना चाहिए, 40 किलो वेट होना जरूरी है। 4.8 किलोमीटर काम करो ऐसा की पहचान बन जाए, काम करो ऐसा की पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसा की निशान बन जाए। अरे ये जिंदगी तो काट लेता है हर कोई दोस्तों, ये जिंदगी तो काट लेता है हर कोई दोस्तों, जिंदगी जियो का इस कदर कि मिसाल बन जाए, मिसाल बन जाए। जय हिंद साथियों, आपके अपने जल संरक्षण राजेश चैनल में फ्रेंड्स आपका एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम समझने वाले हैं जो मेरे भाई क्या है उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में 2022 में अपना झंडा गाड़ना चाहते हैं। आपकी 25,000 प्लस वैकेंसी यानी कि लगभग में 28,000 वैकेंसी आने वाली है। तो उसमें अगर आप अपना एक सीट पक्का करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स आप लोगों को क्या क्या पता होना चाहिए, वो सारी चीजें इस वीडियो में बात करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, क्या है आप कई सारे वीडियो देख लो, आप कुछ ना समझ पाओ, या फ्रेंड्स आप एक वीडियो देख लो और सारी चीजें समझ जाओ। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, रिटन एग्जाम में आपका सिलेबस क्या रहेगा, आपका डीबी कैसे होगा, जो आपका फिजिकल है यानी जो आपका शारीरिक मापदंड है उसमें क्या क्या चीजें आपकी होगी, तथा आपका मेडिकल होगा तथा आपकी जेटीसी यानी कि फ्रेंड्स जिसे आप क्या है ज्वाइनिंग ट्रेनिंग सेंटर बोलते हो, शॉर्ट फॉर्म में आप ज्वाइनिंग बोलते हो। तो चलिए फ्रेंड्स पहले चीज समझते हैं इस फॉर्म को कौन कौन भर सकता है, यानी इस फॉर्म के भरने के लिए आपके पास पात्रता क्या होनी चाहिए। देखिए फ्रेंड्स इसकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। अगर आप क्या है किसी भी बोर्ड से अगर आप 12वीं पास हैं, किसी भी बोर्ड से अगर आप 12वीं पास हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स आपकी एज कितनी होनी चाहिए। तो अगर आपकी एज 18 से लेकर 22 के बीच में है, अगर आपने 18 कंप्लीट कर लिया है तथा 22, अब देखिए फ्रेंड्स ये किस डेट से काउंट किया जाएगा, जब आपकी नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें लिखा रहेगा कि इस डेट तक आपकी 18 हो जाना चाहिए तथा 22 के भीतर होना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स जो भी 22 रखा जाता है ये जनरल वालों के लिए रखा जाता है, लेकिन जो हमारे क्या है भाई SC ST तथा OBC से बिलोंग करते हैं उनको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। फ्रेंड्स अब बात करते हैं हमारी जो वैकेंसी से रिलेटेड जो आपको बेसिक चीजें पता होना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स पहला तो आ जाता है हमारा सैलरी ही, क्योंकि फ्रेंड्स हम किस लिए पढ़ाई करते हैं, सैलरी के लिए। तो जो आपकी सैलरी आती है वो लगभग में 21,700 आती है, लेकिन फ्रेंड्स आप लोगों को ध्यान है कि ये वो आपकी फाइनल सैलरी नहीं होती, इसमें आपका अलाउंस यानी कि आपका भत्ता जुड़ता है तथा ग्रेड पे भी जुड़ता है। जो ग्रेड पे होता है वो आपकी सिटी पर डिपेंड होता है, XYZ 3 प्रकार की आपकी सिटी होती है। तो जैसे मान लीजिए अगर आप लखनऊ में हैं तो आपकी जो ग्रेड पे रहेगा महंगा रहेगा, वहीं अगर कोई आप सुदूर एरिया में है, कोई देहात एरिया में है तो आपका जो ग्रेड पे रहेगा वो कम रहेगा। लेकिन अगर अप्रॉक्स माने तो 5,000 से लेकर आपका 7,000 तक ग्रेड पे रहता है, यानी कि जो आपकी फाइनल सैलरी बनेगी वो लगभग में आपकी 27,000 प्लस आपकी सैलरी बनेगी। अब बात करते हैं फ्रेंड्स जो आपका पेपर होता है उसमें क्या कोई नेगेटिव मार्किंग होता है कि नहीं होता है। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बता देना चाहूंगा जो इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी वो 1/4 होगी, लेकिन मैंने यहाँ पर 1/2 क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि जो आपका एक क्वेश्चन होगा वो 2 मार्क का होगा, यानी अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो आपका 0.25% यानी आपका आधा नंबर काट लिया जाएगा। फ्रेंड्स अगर आप इसको और अच्छे से समझना चाहते हो तो अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हो, एक क्वेश्चन सही करते हो तो आपका ना कोई नंबर काटा जाएगा ना आपको कोई नंबर दिया जाएगा। फ्रेंड्स अब बात करते हैं जो आपका पेपर होता है उसमें टोटल क्वेश्चन कितने होते हैं। देखिए फ्रेंड्स इसमें जो टोटल क्वेश्चन होते हैं 150 यानी 150 क्वेश्चन होते हैं। जो एक क्वेश्चन आपका होता है वो 2 नंबर का होगा, यानी जब आप 150 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 300 होगा, यानी एक क्वेश्चन 2 नंबर का। अब बात करते हैं फ्रेंड्स जो आपका पेपर होता है वो सॉल्व करने के लिए आर्मिंग मिलता है वो 2 घंटा, यानी 2 आवर आप लोगों को समय मिलेगा। जिसे आप और अच्छे समझना चाहो तो 120 मिनट आप लोगों को टाइम मिलने वाला है। देखिए फ्रेंड्स जो आपका पेपर होता है वो बस के लिए क्या होता है ऑफलाइन होता है, ये चीज आप लोगों को ध्यान है, ऑफलाइन होता है यानी वो MR बेस्ड होता है, जिसे क्या फ्रेंड्स आप ऑप्टिकल मार्क रीडर समझते हो। तो फ्रेंड्स हम समझ गए इसका बेसिक डिटेल के बारे में। अब चलिए समझते हैं इसका सिलेबस क्या है तथा इसका फिजिकल क्या है। तो मित्रों अब हम समझते हैं कि जो हमारा यूपीपी का पाठ्यक्रम क्या है, यानी जिसे आप इंग्लिश में सिलेबस बोलते हो, उसका सिलेबस क्या है। देखिए फ्रेंड्स मैंने ऑलरेडी बता चुके हैं कि आपके 150 क्वेश्चन रहते हैं, 300 मार्क्स के रहते हैं, यानी एक क्वेश्चन जो आपका होगा वो 2 नंबर का होगा, यानी कि 2 मार्क का होगा। अब बात करते हैं फ्रेंड्स जो आपका एक क्वेश्चन 2 मार्क का जब होगा तो कहां से किस सिलेबस यानी कि किस सब्जेक्ट से कितने नंबर पूछे जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स जो आपका आता है पहला ही जिसे आप जनरल अवेयरनेस बोलते हो, यानी कि सामान्य जागरूकता। देखिए फ्रेंड्स जो आपका सामान्य जागरूकता होता है इसमें आपके कई चीजें आती हैं,
जीके, जिसमें आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस हो गया। नेक्स्ट आता है इसमें हमारा यूपी जीके। यूपी जीके इसमें फ्रेंड्स आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, यूपी स्पेशल जिसे आप बोलते हो। फिर नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स हमारा करंट अफेयर्स। देखिए फ्रेंड्स जो आपके ये करंट अफेयर्स जीके, यूपी जीके, ये मिलाकर लगभग में 37 से लेकर 38 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अब नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स हमारा रीजनिंग। ये रीजनिंग आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स जो रीजनिंग के 37 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। देखिए फ्रेंड्स जो रियलिटी ये है, वास्तविकता ये है कि जो रीजनिंग होते हैं लगभग में आपको 55 से लेकर 60 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मैंने क्या है यूपीपी का प्रीवियस ईयर पेपर देखा है, उसमें ऐड भी किया है, 55 से 60 क्वेश्चन रहते हैं। फ्रेंड्स फिर हमारा नेक्स्ट आता है यहाँ पर थर्ड पार्ट, उसमें क्या है आपका मैथ है, यानी जिसे आप मैथमेटिक्स बोलते हो, वो लगभग आपके 37 से लेकर 38 क्वेश्चन वो भी आते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स जो नेक्स्ट आता है हमारा फोर्थ पार्ट होता है, वो होता है हिंदी। देखिए फ्रेंड्स आपका जो स्कोरिंग टॉपिक होता है वो हिंदी होता है। देखिए फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बता देना चाहूंगा, जैसे आपके जीडी हो गया, एसएससी एमटीएस हो गया, इसमें 25-25 करके डिसाइड है। लेकिन जो आपका यूपीपी है इसमें सिलेबस तो ये दिया हुआ है, जब आप नोटिफिकेशन पढ़ोगे तो उसमें साफ साफ कहा गया है कि ये सिलेबस दिया गया है, लेकिन ये नहीं डिसाइड है कि किस किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन आएंगे। तो एक क्या करते हैं हम इसको 150 को जब आप 4 से भाग करोगे तो लगभग में 37-38 करके आपके क्वेश्चन बनेंगे। देखिए फ्रेंड्स क्या है हम लोग इसके सिलेबस के बारे में समझ चुके। अगर आप लोग क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे तो इसकी बुक लिस्ट भी मैं नेक्स्ट वीडियो लाकर आप लोगों को बता दूंगा। देखिए फ्रेंड्स जब आपका क्या है रिटन एग्जाम हो जाता है, फिर आपका आता है डीबी। देखिए फ्रेंड्स डीबी में आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, इसमें कोई चीजें हार्ड नहीं होता है। अगर आप लोग कहोगे तो इस पर भी नेक्स्ट वीडियो बना देंगे। देखिए फ्रेंड्स जब आपका डीबी हो जाता है उसके बाद में आता है आपका फिजिकल। फिजिकल का देखिए फ्रेंड्स जो पीएचडी का फुल फॉर्म होता है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट, यानी आपकी हाइट, चेस्ट, वेट, ये सारी चीजें चेक की जाती हैं। फ्रेंड्स अब नेक्स्ट समझते हैं जो आपका फिजिकल होगा उसमें आपकी क्या क्या चीजें चेक की जाएंगी तथा उसके बारे में सारे डिटेल आपको बताएंगे। देखिए फ्रेंड्स जो आपकी फिजिकल होता है यानी जो शारीरिक मापदंड होता है उसमें आपकी बेसिकली 3 चीजें चेक की जाती हैं। एक तो आपका हाइट हो गया, आपका चेस्ट हो गया, तथा आपकी जो थर्ड आती है रनिंग, ये तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तथा फ्रेंड्स जो हमारा फोर्थ है, जो महिलाएं हैं, जो फीमेल हैं, उनकी क्या है फ्रेंड्स वेट भी चेक की जाती है। तो फ्रेंड्स ये सारी चीजें आप लोगों को बताएंगे। हाइट होती है जिसे आप ऊंचाई बोलते हो, उसमें अगर बात करें जो हमारे क्या है फ्रेंड्स जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ओबीसी से करते हैं, एससी से करते हैं, तथा जो क्या है मेल हैं उनकी जो हाइट होनी चाहिए 168 होनी चाहिए। वही बात करें जो एसटी से हैं उनकी 160 होनी चाहिए। जो ये क्या है 168 है, ये सेंटीमीटर में है। फ्रेंड्स अब नेक्स्ट बात करते हैं जो फीमेल हैं वो अगर क्या है जनरल से बिलोंग करते हैं, ओबीसी से करते हैं, एससी से करते हैं, तो उनकी हाइट कितनी होनी चाहिए 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जो एसटी से करते हैं उनकी 147 होनी चाहिए। अब बात करते हैं फ्रेंड्स हाइट समझ गए। अब बात करते हैं फ्रेंड्स जो आपकी चेस्ट कितनी चेक की जाती है। देखिए फ्रेंड्स जो हमारी क्या होती है फीमेल होती हैं, इनकी कोई क्या है फ्रेंड्स वहां पर चेस्ट नहीं चेक की जाती है। वही फ्रेंड्स अगर बात करें जो क्या है फ्रेंड्स जो हमारे मेल हैं यानी कि जो पुरुष हैं वो अगर क्या है जनरल से आते हैं, ओबीसी से आते हैं, एससी से आते हैं, उनकी जो क्या है अनएक्सपेक्टेड यानी जब आप ऐसे क्या किए रहो तो आपका जो चेस्ट होना चाहिए वो 79 होना चाहिए। जब क्या है फ्रेंड्स आप ऐसे फुला हो तो आपका जो चेस्ट होना चाहिए 84 होना चाहिए, यानी कि 79 से 84 जा रहा है, यानी आपका जो चेस्ट होना चाहिए 5 सेंटीमीटर एक्सपेंड होना चाहिए। वही बात करें जो एसटी से आते हैं उनका 77 होना चाहिए, जब फुलाने पर उनका कितना होना चाहिए 82 होना चाहिए। लेकिन जो फीमेल है उनकी कोई चेस्ट की रिक्वायर नहीं रखी गई है। लेकिन आप लोग देख लीजिए जो फीमेल है उनकी क्या है मिनिमम 40 किलो वेट होना जरूरी है, 40 kg क्या है वेट होना कंपलसरी है। ये क्या है नोटिस में आप पढ़ सकते हो, लिखा भी है। फ्रेंड्स अब बात करते हैं कि जो आपकी रनिंग होगी यानी कि दौड़ होगी वो कैसे होगी। देखिए फ्रेंड्स जो दौड़ होती है वो पुरुष तथा महिला की दोनों के लिए अलग अलग क्राइटेरिया रखा गया है। जो क्या है पुरुष हैं उनको 4800 मीटर यानी कि 4.8 किलोमीटर 25 मिनट में आपको कंप्लीट करना रहेगा। देखिए फ्रेंड्स इसके क्या ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी 25 मिनट से कम ही लगे तो आप क्या है आपका फिजिकल कंप्लीट माना जाएगा। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स जो फीमेल है यानी कि जो महिलाएं हैं उनका क्या है फ्रेंड्स डिस्टेंस 2400 ही मीटर रखा गया है, यानी कि 4800 का जब आप क्या हाफ करोगे तो 4800 मीटर आएगा। वही टाइम के बारे में बात करें तो आपको 14 मिनट मिलेगा, यानी कि जो फीमेल है उनको 14 मिनट मिलेगा। तो क्या फ्रेंड्स आप लोगों को जो रनिंग है इतने समय के बीच में कंप्लीट करना रहेगा। आप पहले भी कर सकते हो लेकिन अगर इससे ज्यादा समय लगेगा तो आप क्या है रनिंग में यानी फिजिकल में डिस्क्वालीफाई कर दे जाओगे। देखिए फ्रेंड्स हम क्या है यानी कि रिटन एग्जाम के बारे में समझ चुके।
डीबी के बारे में समझ चुके, फिजिकल के बारे में समझ चुके। अब आता है फ्रेंड्स हमारा मेडिकल। जब क्या है फ्रेंड्स आपका फिजिकल हो जाता है, मेडिकल में आपका फिटनेस चेक किया जाता है, यानी आपके हाथ पैर अंगुलियां सलामत है कि नहीं सलामत है, यही बेसिक चीजें चेक की जाती हैं। अब आता है फ्रेंड्स जब आपका मेडिकल हो जाता है उसके के बाद में आपकी फाइनल मेरिट आती है। जब फाइनल मेरिट आती है तो आपको क्या फ्रेंड्स ज्वाइनिंग के लिए बुला लिया जाता है, जिसे आप जेटीसी बोलते हो। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी तथा आने वाली वैकेंसी में आप लोगों की तैयारी में हेल्प मिलेगा। तथा फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अपने भाई को प्यार दिखाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो इससे होता क्या है, जैसे हम वीडियो अपलोड करते हैं तो आप लोगों को आसानी से मिल जाता है तथा मुझे भी क्या है फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलता है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।